प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, जय मसीह की। एंड आप लोग जानते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में अभी जो मसीह लोगों के साथ में जो चीज़ें हो रही हैं वो आप लोग ज़रूर जानते होंगे। और इसी बीच अभी एक मामला वहाँ पर निकल कर आया है जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 2 नन और साथ ही उनके साथ एक लड़का था, उन्होंने 3 लड़कियों का अपहरण किया है, मानव तस्करी की है। इस बात का आरोप बजरंग दल के द्वारा इन लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है। हालाँकि दोस्तों, इस बात की क्या खुलासा है वो तो आगे जाकर पता चलेगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि रतन यादव और जो ज्योति शर्मा है, इन बातों के ऊपर इनका क्या मसीह समाज को मैसेज देना है, इन्होंने क्या मसीह समाज को कहा, आइए हम इस वीडियो में जरूर देखते हैं। हमारी 3 बच्चियों को जो नारायणपुर के पास से अबुझमाड़ क्षेत्र है, वहाँ से एक लड़का उनको बहला फुसला करके नन लोगों को सौंपने के लिए दुर्ग रेलवे स्टेशन में लाया हुआ था। जो मेरे भाइयों ने सूचना दिया, मैं वहाँ पहुँची तो उसकी जानकारी के हिसाब से मैं लड़कियों से पूछताछ की तो उसमें एक लड़की रोक के बोली मैं नहीं जाना चाह रही हूँ, फिर भी ये लड़का जबरदस्ती मुझे उन नन लोगों के साथ में भेज रहा है। मैं उनके घर में संपर्क की तो घर वालों को किसी को नहीं पता था, वो तीनों लड़कियों के घर में कि बता के निकले हुए हैं। उन लोग सिर्फ नारायणपुर घूमने के लिए निकले हुए थे, इसलिए। और जिस तरीके से जो मैं चीख चिल्ला रही थी तो जो हालेलुया वाले जो आए थे, जो 2 नन और उस लड़के का सपोर्ट करने के लिए, गलत का साथ देने के लिए, जो मानव तस्करी कर रहे थे उनका साथ देने के लिए आए हुए थे, इसलिए कल मैं चीख चिल्ला रही थी। जीआरपी पुलिस क्या की? जीआरपी पुलिस अपना काम कर रही थी, पूछताछ कर रही थी, एफआईआर लिख रही थी। जीआरपी पुलिस ये काम कर रही थी अपना। ये टीम जो बरसों से काम कर रही है और करते रहेगी। रही बात लड़ने के मूड में, जो हमारे धर्म के खिलाफ खड़े होगा उसको हम तोड़ने के लिए खड़े होंगे, चाहे कोई भी रहे। कल मैंने वीडियो में ये देखा कि कुछ असामाजिक तत्व, गैंगस्टर जो 8-8, 10-10 साल जेल काटे हुए कुछ लोग थे, वो लोग भी इनकी तरफ से आए थे कि हम बजरंग दल से लड़ेंगे। तेरी औकात है रे लड़ने की? तू आके देख, ये गांव गली मोहल्ले का लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये सामाजिक मैटर है, ध्यान में रखना। आएगा तो तेरा पतन निश्चित है, ध्यान रखना। पहला। दूसरा, एक चीज और बताना चाहूंगा ईसाई मिशनरियों को कि ये इन गुंडे मवालियों को साथ में ला करके क्या सोचते हो तुम बहुत बड़ा काम कर लिए? इतना मारेंगे, जीवन भर याद रखोगे, ध्यान में रखना। लेकिन अगर तुम बाज नहीं आए, हमारे समाज के बच्चों को अगर आपने इसी प्रकार से बरगलाना, फुसलाना और उनको परेशान करना किया तो तुमको ये जो बजरंग दल के सब कार्यकर्ता है ना, ये सिर्फ दुर्ग में नहीं है भैया, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पूरे छत्तीसगढ़ में है। आपको बताया ना, कल 10 मिनट के अंदर, विन 10 मिनट्स हमारा कार्यकर्ता बस्तर में उस परिवार से जाकर बात कराता है और टीआई यहाँ पर मूर्छा है। उनसे पूछिएगा, पुराना जानकारी है उनको कि हम क्या चीज है। उनसे बात कराया गया, तब जाकर ये अपराध दर्ज हुआ जो मेरे हाथ में है। रवि निगम को तत्काल बोले कि इस पे अपराध दर्ज, खड़े होकर बैठ के कराओ, जब तक ये अपराध दर्ज नहीं होगा वहां से हटना नहीं है। मेरे को कई हिंदू समाज के लोगों का फोन आया, मैंने सबको कहा कि रेलवे स्टेशन पहुंचे। कल पहुंचे बहुत लोग रेलवे स्टेशन, समाज साथ में है। अब प्रशासन को देखना है कि करना कैसे है। हम तो यही चाहते हैं कि कार्रवाई कड़ी हो, नहीं तो बजरंग दल छत्तीसगढ़ तो आप जानते हो अपने मूड के लिए पहचाना जाता है, वही काम करेगा जो उसे करना है। और रही बात पुलिस प्रशासन, ये सब किसी से हमको डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग कानून का ज्ञान रखते हैं। तो गुंडे करोगे? गुंडई अपने धर्म को बचाने के लिए गुंडई बनना पड़े तो बनेंगे भाव। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो एक 100 पे भारी पड़ेंगे, ध्यान रखना। पुलिस अपना काम करे, ये जो लिखा पढ़ी के कार्य में ना हमको ना उलझाए प्रशासन। सामने स्पष्ट दिख रहा है कि हमारे घर में घुस करके ये दीमक के जैसे खा रहे हैं, धर्मांतरण करवा रहे हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं। हम चुपचाप बैठते रहे? हम सिर्फ कानून खेलते रहे? अरे कानून है अपने जगह पर, कानून का सम्मान करते हैं हम, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए उसकी। उस लिमिट को जब कोई पार करेगा तो छत्तीसगढ़ बजरंग दल का हर एक कार्यकर्ता अपने आप में सक्षम है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। सरकार क्या कर रही है फिर? सरकार को तो मैं जगा रहा हूँ, सरकार से भी तो मेरा सवाल है ना कि इस प्रकार के जो काम हुआ है उसको क्यों हो रहा है। अगर आप छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, हिंदूवादी सरकार का नाम दिया जाता है, कहां से हिंदूवादी सरकार का काम दिख रहा है आपको? अगर इस प्रकार की घटना हो रही है तो सरकार को संज्ञान में लेना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आप सत्ता से बाहर हो जाए। मैं एकदम स्पष्ट कह रहा हूं, आप ये मत सोचना कि किसी के कहने से हम जाकर वोट डालेंगे, अब बीजेपी के अलावा तो कोई है ही नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे हिंदू समाज की रक्षा के लिए आपको लाकर हमने बैठाया है। अब जब रक्षा ही नहीं कर पाओगे तो बैठाने से क्या मतलब आपको? इसलिए हम बहुत आक्रोशित हैं, अपने ही लोगों से आक्रोशित हैं और हमको जवाब चाहिए उनसे कि ये बंद कब होगा और हमारे लोगों को प्रताड़ित करना पुलिस प्रशासन कब बंद करेगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। ईसाई मिशनरियों से मैं एक दिन बात कर रहा था तो उन लोग मेरे को बता रहे थे कि बजरंग दल जबरदस्ती हम लोग के पीछे पड़ गए हैं, है ना। हम लोग कहीं प्रार्थना करते हैं, कुछ करते हैं तो वह दल भर के साथ घुस जाते हैं। बजरंग दल कभी किसी के पीछे पड़ता नहीं है। आपको सिर्फ हिंदू समाज के घर वाले मिलते हैं क्या प्रार्थना कराने के लिए? आपके पास इतने सारे मिशनरी, आप लोग खुद प्रार्थना करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदू समाज के लोगों को बरगला फुसला करके लेके जाते हैं वहां पर और हमको बाद में मालूम चलता है कि वो घर में जाकर के अपने पति से झगड़ा कर रही है, कभी तलाक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी घर में जाके देखो तो हिंदू देवी देवता के फोटो को बाहर निकाल के फेंक दिया गया। ये सब चल क्या रहा है? तो उसके बावजूद हम चुप रहेंगे?
पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस बोलता है कि नहीं, इसमें भी साक्ष्य नहीं मिल पा रहा है, जांच चल रही है, फलाना चल रहा है, ठिकाना, इसके भरोसे रहेंगे तो हमारा समाज खत्म हो जाएगा। इसलिए रोको टोको ठोको अभियान जो हमने 2 साल से चलाया है, उसी का परिणाम है कि धर्मांतरण के नाम से ये मिशनरी जो बजरंग दल के लोग जो है ना, उनके नाम से डरते हैं लोग। इसीलिए बार बार झूठा आरोप लगाते हैं कि बजरंग दल के लोग गुंडागर्दी करते हैं, बजरंग दल के लोग फलाना करते हैं। बजरंग दल के लोग शुद्ध रूप से सेवा, सुरक्षा और संस्कार का कार्य करते हैं, और वो मिशनरी उसको चाहे गुंडागिरी की समझे, चाहे कुछ भी समझे, हम सब चीज के लिए तैयार बैठे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ में जो ट्राइबल क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ धर्मांतरण चरम पे है। इसको लेकर सरकार को कैसे जगाओगे? लगातार जगा रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो उस समय हमने बस्तर से आगाज किया था, ये पूरी टीम, और अविनाश गौतम जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, वो लड़का कल वहां पर खड़े होकर के बस्तर से, जगदलपुर से, वहां से जाकर के सीधा नारायणपुर संपर्क करके परिवार से संपर्क कराया। वहां से हम लोगों ने हजारों की संख्या में हमने एक आह्वान किया था कि हम बस्तर से आज ऐलान करते हैं कि छत्तीसगढ़ में आने वाले कुछ वर्षों में धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ हम बनाकर रहेंगे। तो पहले आप देखना, ध्यान देना, पहले लोग रिपोर्ट कराने से भी डरते थे, लेकिन कुछ सालों से आप देखो कि ठोकना भी शुरू किए, तो उनको हौसला हमने दिया। आप ठोकोगे, वो भी ठोकेंगे, फिर तो ठीक है ना, लड़ ले, भिड़ ले। अगर आप हमारे समाज के ऊपर उंगली उठाओगे या कुछ भी करोगे तो हम तो तुम्हारे को ठोकेंगे, ध्यान में रखना। और तुम्हारे पास, तुम तो आजकल ज्यादा टीवी मीडिया में आकर ये बोलने लग गए कि बजरंग दल वाले हमको ये करते हैं, अब हम लोग भी लड़ेंगे, हम लोग भी जवाब देंगे। आ जाओ जवाब देने के लिए। माहौल खराब नहीं होगा इससे? माहौल खराब होगा तो क्या मैं एक तरफ से खराब करूंगा क्या? तुम मेरे बहन बेटियों को लेकर चले जाओगे, मैं चुपचाप देखते रहूंगा क्या? आए पुलिस के पास जाऊंगा तो पुलिस बोलेगा जांच चल रही, तब तक कि मैं अपने समाज को खत्म होने दूं? बिल्कुल नहीं। आपके कारण आप मुझे जेल भेजना चाहते हैं, जेल भेज दीजिए, जेल में चला जाऊंगा, लेकिन अपने समाज के लिए मरते दम तक लड़ता रहूंगा। आपने जैसे कि बताया कि गुंडे आए थे, तो क्या ये जो मिशनरी लोग गुंडे को सहारा लेना? हाँ, अभी आजकल गैंगस्टर लोग जेल के बाहर घूम रहे हैं, तो वो लोगों को ऐसा लगता है कि इन लोगों को सामने ला करके डरा देंगे बजरंग दल के कार्यकर्ता को। उनको बताना चाहूंगा, अरे बेवकूफ लोग, एक बार भीड़ के दिखा दो और देख लो, औकात दिखा देंगे, 2 मिनट लगेगा, पूरा चिट्ठा खोल के ऊपर से नीचे तक नंगा लेके दौड़ाएंगे तुम लोगों को। ध्यान रखना, यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं चलेगा। ये समाज के लोगों के साथ अन्याय जब होगा और उसको बचाने आओगे तो तुम्हारी भी तोड़ाई होगी बेटा, चाहे तुम कुछ भी रहो, कोई भी रहो। बहुत बात कर रहा था टीवी में, मैं देखा हूँ, तेरे को तो टारगेट मैंने रखा है दिमाग में, चिंता मत कर, तेरी गुंडागर्दी हम निकालेंगे। दोस्तों अभी आप लोगों ने इस वीडियो में ज्योति शर्मा और जो रतन यादव हैं, जो बजरंग दल के सारे कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा आप लोगों ने बातों को सुन लिया, जो कि इनका ये कहना है कि भाई जो 2 नन थी और एक लड़का था, इनके द्वारा 3 लड़कियों की जो तस्करी की गई थी, उनको पकड़ कर ले जाया जा रहा था। उनको इस तरीके से आरोप इन लोगों का लगाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इन लोगों ने भी FIR दर्ज, वहाँ पर पहली FIR दर्ज शायद इन्होंने करवा दी है, और आगे जाकर क्या खुलासा होता है, क्या चीज़ें निकल कर सामने आती है, क्या सच में ऐसा हो रहा था या फिर नहीं हो रहा था, या फिर ये सारी बातें झूठी थी, वो तो आगे जाकर ज़रूर पता चलेगा। लेकिन ज़रूर मैं आपको, जितने हमारे मसीह भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि समय है प्रार्थना करने का, कि हम लोग प्रार्थना ही करें, क्योंकि बाइबल में साफ बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो यीशु मसीह ने हम लोगों की हियाब और हिम्मत के लिए कही है। और मैं साथ ही इस बात को भी ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर इस तरीके का काम कोई करता है, सच में इस तरीके का लालच प्रलोभन किसी को देकर, किसी को बहला फुसलाकर, किसी को ले जाया जा रहा है, किसी को डराया धमकाया जा रहा है, तो ये कानून अपराध है, ये पूरे तरीके से अपराध है और ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई कोई बेगुनाह है और उसके ऊपर बिना मतलब FIR लिखा दी गई, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हालांकि दोस्तों जो इस बात में जो भी मामला है वो तो आगे निकल कर ज़रूर सामने आएगा। उधर से मसीह समाज भी अपना पूरा कोशिश कर रहा है इस बात को लेकर, और बजरंग दल भी इस बात को लेकर पूरा कोशिश कर रहा है कि भाई हम हैं इस चीज़ की तह तक जाएंगे और हम ऐसी चीज़ें नहीं होने देंगे, और साथ ही हमारे जो समाज के, हिंदू समाज के लोग हैं, हम उन लोगों के साथ बुरा नहीं होने देंगे, और इसके लिए भले हमें लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम ज़रूर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही आप लोगों को कहना चाहूँगा, एंड आप लोगों की इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोगों ने अभी तक दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई होप आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मसीह भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।